राधे राधे सभी को। आज इस वीडियो में मैं आपको यह अम्ब्रेला प्लाजो बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये 3 मीटर का फैब्रिक लिया है। यह प्लस साइज का प्लाजो है। देखिए, मैंने इसे 4 फोल्ड करके, पहले मैंने इसे 2 फोल्ड किया है, फिर उसके बाद मैंने इसे ट्रिंगल में फोल्ड कर लिया है। ओपन साइड मेरी तरफ है और बंद वाली साइड इधर की साइड में है। अब मैं इसमें ऊपर कमर का मार्क करूंगी। अगर आपके पास कमर का मेजरमेंट है तो उसका 4th पार्ट करके उसमें 4 प्लस कर दें, लेकिन मैंने इसके हिप के अकॉर्डिंग ही इसमें बनाया है, तो हिप का 4th पार्ट करके उसमें हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। लेकिन कभी कभी हमसे ये गलतियां हो जाती हैं कि हम सीधा निशान लगा, जैसे मैंने भी आपको लगा के दिखाया था, सीधा निशान लगा दिया, उसको थोड़ा सा गोल कर दिया। ये भी कभी कभी छोटा बड़ा हो जाता है, तो हम पहले ऊपर से निशान लगा के देखते हैं इसमें, फिर उसके बाद इस तरह से इसको मेजर करते हैं। तो कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है, इसलिए हमको इसे ऊपर से ही मेजर करना चाहिए हमेशा। जैसे इसका जो 4th पार्ट होता है हिप का, उसका 4th पार्ट निकाल के उसे ऊपर से मेजर करके जब हमें कमर का निशान लगाना चाहिए। मैंने ये मार्जिन की वजह से, जो मैंने सबसे पहले वाली लाइन की थी वो मैंने विदाउट मार्जिन के खींच दी थी। अब ये मैंने मार्जिन के साथ खींची है, जो हमारा इसमें मार्जिन जाएगा। इसे हमें कई बार मेजर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये हमारा टाइट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे थोड़ा बहुत अगर ये छोटा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होती कमर पर, क्योंकि ये अम्ब्रेला प्लाजो है, तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा खुलने के बाद और लूज ही हो जाएगा। फिर भी इसे जब हम कमर का मार्क करें तो उसे बहुत ही ध्यान से करें। अगर आपके पास हिप का साइज है तो हिप का 4th पार्ट करके उसमें हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आपके पास कमर का मेजरमेंट है तो उसमें हमें 3.5 से 4 ले लो, 3 भी ले सकते हो। लेकिन ये प्लस साइज का प्लाजो है, तो मैंने इसमें कम से कम 3.5 तो लेना ही है, नहीं आप 4 भी ले सकते हो। लेकिन मैंने इसे हिप के अकॉर्डिंग किया है। फिर जहां मैंने फिक्स मार्क किया है, जहां से मुझे कटिंग करनी है, वहीं पर टेप रख करके हमें इसकी लंबाई को मेजर करना है। तो जितनी भी लंबाई है उतना फिक्स ले लें आप इसमें, क्योंकि ऊपर भी सिलाई के लिए चला जाएगा, नीचे भी सिलाई में जाएगा, सिलाई में चला जाएगा। तो उसका भी कॉटन का है तो थोड़ा सा टाइट भी हो जाता है। और अम्ब्रेला प्लाजो थोड़ा सा अगर नीचा हो तभी अच्छे लगते हैं। तो मैंने पहले उसको निशान लगाने के बाद हम बिल्कुल कॉर्नर से फिर से निशान लगाएंगे कि टोटल कितना है। अब हम पूरे घेर में निशान लगाने के लिए इसका मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, टेप की एक साइड में एक होल होता है, तो पहले आप कॉर्नर पर किसी से पकड़वा लें। उस होल में मैंने पेंसिल होती है उसको फंसा लिया है, और उससे इस तरह से आप घुमाते हुए मेजर कर लें। इससे बहुत अच्छे से मार्क लगता है और बिल्कुल ही फिक्स लगता है, आपसे बिल्कुल भी छोटा या बड़ा नहीं होगा। देखिए, मैंने वहां लगा लिया। अब मैं यहाँ पर आपको मेजर करके बता रही हूँ, यहाँ पे जितना उधर आया है उतना ही इधर आया है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस तरह से मार्क करने पर। कटिंग करने से पहले एक बार आप और अच्छे से मेजर करें। अब मैं आपको आसन का बताती हूँ। आसन वैसे मैंने इसमें लिख रखा है, लेकिन हमें आसन में हिप का 4th पार्ट करना है, फिर उसमें हमें 2.5 इंच प्लस कर लेना है। उस तरह से मार्क करने के बाद इसे 2 या 1.5 इंच भी कर सकते हो, 2 इंच भी कर सकते हो। इस तरह से थोड़ा अंदर को मार्क करके गोलाई में निशान लगा दें। आप चाहो तो इसे पूरा भी बना सकते हो, लेकिन जिसका भी ये है उन्होंने कहा इसे थोड़ा सा इसका घेर कम कर दो, तो मैंने इसके घेर को कम करने के लिए इस तरह से मेजर कर दिया। इसको थोड़ा सा तिरछा लाइन खींच दी है मैंने। और आपको अगर फिक्स काटना हो तो अगर आपको फुल घेर चाहिए तो आप पूरा कटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको घेर को कम करना है तो आपको इस तरह से, जिस तरह से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है उस तरह आप भी थोड़ा सा निकाल, आप इससे भी कम इसमें घेर कर सकते हो, क्योंकि इसको और जितना आप कम करते जाओगे उतना हो जाएगा इसमें। जो भी मैंने मार्क लगाए हैं उन सभी पर मार्क करते हुए और आप इसको कटिंग कर दें।
किसी भी साइज का अम्ब्रेला प्लाजो हो, सभी अम्ब्रेला प्लाजो में या अम्ब्रेला की स्कर्ट बनाओ या कुछ भी बनाओ, उसमें जोड़ जरूर आता है कि कोई कपड़ा हो जिसका अगर पना ज्यादा हो या जिसमें अर्ज ज्यादा होता है उसका ना आए, तो हमें इसमें जोड़ लगाना है। जोड़ लगाने के लिए जो भी हमारे पास एक कपड़ा बचा है उसे हम इस तरह से रखेंगे अच्छे से। देखिए हम इस तरह से हाथ रख के देख लेंगे कि नीचे का कपड़ा ऊपर को थोड़ा सा उंगलियों से पता चल जाता है। इस तरह से रखते हुए हम इस पर चौक से मार्क कर देंगे और सेम प्लेस पे इसी तरह से हम इसको कट कर देंगे। इसको भी यहाँ से कट कर देंगे क्योंकि इसके सिर्फ 2 पार्ट में ही जोड़ आता है। अब मेरे पास जो भी कपड़ा बचेगा, ये कपड़ा जो मेरे पास बचा है इसमें से मैं इसकी बेल्ट निकाल लूंगी। बेल्ट के लिए आपको कमर को मेजर करना है कि कितनी है, उसको पूरा हमें निकाल लेंगे। ये बेल्ट की जो चौड़ाई है हमें लेनी है अपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास 1.5 इंच की इलास्टिक है तो आप 4 इंच चौड़ा कपड़ा लें, क्योंकि 3 इंच इलास्टिक के लिए होगा, आधा आधा इंच दोनों साइड में सिलाई में चला जाएगा। और आपके पास जितनी भी इलास्टिक है उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और डबल में आधा इंच एक्स्ट्रा। लंबाई को आप मेजर कर ले, थोड़ा सा छोटा है तो मैं एक टुकड़ा और कट करूंगी इसके लिए। एक मैंने इसको कट कर लिया है, ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो मैं एक और कटिंग करूंगी। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है। लंबाई आप अपनी कमर के अकॉर्डिंग इसमें ले सकते हैं, जितना भी आपका ऊपर है। मैंने भी आपको मेजर करके दिखाया था। तो देखिए ये भी बनकर कंप्लीट। ऊपर इसके जो कपड़ा निकला था कमर के ऊपर से, उसमें से मैं इसके सूट में जो अम्ब्रेला वाली स्लीव्स बना दूंगी इसी में से। तो चलिए मैं अब आपको इसकी सिलाई करना बताऊंगी कि हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे। पहले हमारे जो जोड़ हैं हम उनको अटैच करेंगे। जो इसमें हमें जॉइंट लगाने हैं तो हमें एक पार्ट लेना है। बस ये ध्यान रखें कि जिसकी सीधी साइड है बहुत ही ध्यान से जोड़ें, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर हमसे गलती हो जाती है, और जो भी उल्टा या सीधा मार्क हो उस पर आप चौक से मार्क कर लें, अगर कोई भी कपड़ा आपको पहचानने में ना आए। तो प्लेन कपड़े में बहुत दिक्कत होती है उल्टा या सीधा देखने के लिए। देखिए मैंने जोड़ लगाने के बाद इसमें ओवरलॉक कर लिया। अब हम इसके एक पैर को सिलेंगे। हमें इसका आसन नहीं सिलना है, मैं आपको एक नए तरीके से सिलना बताती हूँ, इससे इसके आसन कभी नहीं फटता नहीं है, कभी खिंचता भी नहीं है। तो पहले मुझे एक पैर सिलना है इसका। तो एक पैर के साइड की मैं सिलाई कर लूंगी। नीचे का फोल्ड में इसकी सिलने के बाद आपको बताऊंगी। तो मैं इस पर 2 सिलाई लगा लूंगी, पक्का कर लूंगी। मैंने एक पैर सिल लिया है, इसी तरह से मैं इसके दूसरे पैर को भी सिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम इस तरह से कट लगा दें जो कॉर्नर सा निकलेगा। जिस तरह से मैंने पहले वाला सिला उसी तरह मैं दूसरा भी सिल लूंगी। देखिए दोनों को मैंने सिलकर कंप्लीट कर लिया अलग अलग। मैंने इसके दोनों पैर अलग अलग सिले हैं, उसमें से एक पैर को हमें सीधा करना है और एक पैर को इसके को उल्टा ही रहने देना है। और जो उल्टा वाला पैर है उसमें हम सीधा वाला पैर उसके अंदर डालेंगे। देखिए ये उल्टा वाला है और ये सीधा वाला। जो सीधा वाला है वो उल्टे वाले के अंदर डालेंगे और आसन से आसन को मिलाएंगे। पहले जहां आसन का कॉर्नर है, जहां सिलाई है, वहां से मिलाती हूँ अच्छे से हिला के। देखिए आसन से आसन मिलाने के बाद हम अब हम इस आसन पर सिलाई लगाएंगे। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह से आसन से कभी फटता नहीं है और ना ही कभी खिंचता है। तो हम इसमें 2 सिलाई लगा लेंगे अच्छे से और ओवरलॉक कर लूंगी, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसे सिलकर ओवरलॉक कर लिया है। अब हम इसमें से एक पैर को निकाल लेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही अपने आप सीधा हो जाएगा इसके अंदर से।
देखिए ये हो गया सीधा। देखिए यहाँ से ये कभी भी किसी भी तरह से ना खिंचेगा, ना यहाँ से कभी भी फटेगा ये। जैसे कि आसन पर बैठने उठने से यहाँ से उधर जाते हैं, सिलाई खिंच जाती है, तो कभी नहीं निकलती है इसमें से इस तरह से। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। जो बेल्ट के टुकड़े अलग अलग थे, पहले मैंने उनको सिल दिया है। और सिलने के बाद हम इसे बैक साइड से एक सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से पकड़ते हुए। बेल्ट का भी हम उल्टे, अगर हम बैक साइड से सिलाई लगाएंगे तो उसमें पलटेंगे तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए मैंने बेल्ट भी इसकी बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसमें लास्टिक, इस तरह से हम लास्टिक डालते हैं तो ये बहुत आसानी से डल जाती है। थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी थी, जितनी भी हमें कमर थी उससे आप, अगर कोई ज्यादा फिटिंग का मांगता है तो आप 6 या 7 इंच भी कम कर सकते हो, लेकिन एक कम उन्होंने कहा थोड़ा सा लूज ही रखना है, तो मैंने इसमें से 4 इंच कम करके मार्क कर लिया था। और इसे हम सेफ्टी पिन की अटैच से इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इस तरह से लेंगे और इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे 2-3 सिलाई लगाने के बाद लास्टिक को। इस तरह से लास्टिक डालना बहुत ही आसान होता है, कोई भी हमें दिक्कत भी नहीं होती। अगर हम पहले से इसे अटैच कर लेते हैं उसमें हमें बहुत दिक्कत होती है और ये गुम भी रह जाती है। बेल्ट भी दोनों साइड से बिल्कुल फिनिशिंग से बनती है इसमें। फिनिशिंग से करने के बाद एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे और इसे इस तरह से धीरे से पकड़ते हुए खींच खींच के इसको बिल्कुल फिक्स कर लेंगे। इसके तो चुन्नट को इसको इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा बहुत आसानी से। इस तरह से इलास्टिक भी आसानी से डल जाती है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है बेल्ट दोनों साइड से। देखिए यहाँ मैंने इलास्टिक डाल दी है और जो मैंने इलास्टिक के लिए जगह छोड़ी थी उस पर हम उसे भी हम सिलाई करके बिल्कुल फिक्स कर देंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो कटिंग की और स्टिचिंग की, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। प्लीज सपोर्ट मी। अब हम इसके बीच में सिलाई लगाएंगे सेंटर वाली। पहले से पकड़ करके बराबर कर लेंगे, खींच करके बिल्कुल पेट्स को। उसके बाद बिल्कुल सेंटर में आप सुई को आप इसके अंदर रख दें। फिर उसके बाद दोनों साइड से खींच करके इस तरह से इस पूरे में सिलाई लगाएं। जब भी आप इसे बंद करें मशीन को, सुई इसके अंदर होनी चाहिए, तभी ये ढंग से और सही से इसकी प्लेट्स बनेंगी। जो भी इसमें चुन्नटें बिल्कुल इक्वल आएंगी और लास्टिक भी बिल्कुल इक्वल ही रहेगी। इसी प्रकार मैं पूरे में यह सिलाई लगाकर कंप्लीट करती हूँ। फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि इसकी बेल्ट लास्टिक कैसे बनी है। किसी भी प्लाजो या पैंट में हमेशा अलग से ही बेल्ट का कपड़ा लगाएं, जिससे इसमें कोई भी झूल वगैरह नहीं आती है। अगर हम सेम उसी में मार्जिन लेके काट देते हैं और आगे और पीछे के जो पल्लर होते हैं उन्हें हम बड़े करते हैं तो उसमें झूल आ जाती है, लेकिन जब हम अलग से पट्टी लगाते हैं तो कोई भी इसमें झूल नहीं आती है। देखिए ये बनकर कंप्लीट हो गया। अब ये रह गया है इसका नीचे का फोल्ड करना। मैं आपको अपनी उस दूसरी मशीन पे जाके से फोल्ड करना सिखाऊंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसी तरह से पहले इसमें एक सिलाई लगाएं, क्योंकि ये सर्कुलर में है, फिर उसके बाद तब दोबारा फोल्ड करें। लेकिन मेरे पास ये वाइट वाली मशीन है तो इसमें इजीली ये फोल्ड हो जाता है। इसका फुट प्रेशर हमें बस चेंज करना पड़ता है। मैंने इसमें फुट प्रेशर लगा लिया है फोल्डिंग वाला। देखिए इस तरह का ये फुट प्रेशर होता है, इसमें ऑटोमेटिक ही ये फोल्ड हो जाता है। इस टाइप का होता है ये इस मशीन के साथ नहीं आते हैं, ये किट अलग से मंगानी पड़ती है। उसमें ये फुट प्रेशर आते हैं सभी, वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। अब हम इसे जिस तरह से हम पीको करते हैं उसी तरह से इसमें हम इसे डाल लेंगे। ये उतना ही कपड़ा फोल्ड करता है जितना इसमें होना चाहिए, जितना आपने मार्जिन लिया है बस
उससे ज़्यादा नहीं करेगा। बहुत ही फिनिशिंग से और इक्वल ही इसकी सिलाई आती है। बस इसको हमें थोड़ा सा घुमा के इसके अंदर डालना है और इस तरह से हम मशीन लगाते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ही अपने आप फोल्ड होता जाएगा। बस आपको थोड़ा सा आगे से उठाना है इसको, क्योंकि ये सर्कुलर में प्लेन होता है तो वो तो आसानी से आप कर सकते हो, लेकिन सर्कुलर में इससे बहुत अच्छे से और बहुत ही फिनिशिंग से ये होता है। तो इसी तरह करते हुए मैं ये पूरे में नीचे सर्कुलर में से फोल्ड कर लूँगी। जो ओवरलॉक की थी वो भी मैंने इसी मशीन से की है। इससे पीको भी हो जाती है, फॉल भी लग जाती है। तो हम इसी तरह से इसे फोल्ड करते जाएंगे। आप देख रहे हो कितनी फिनिशिंग के साथ ये बिल्कुल इक्वल ही इसकी सिलाई आती है। ना कहीं कम होती है, ना कहीं ज़्यादा होती है, ना बिल्कुल भी टेढ़ी भी नहीं होती है। तो इसी प्रकार लगाते हुए आपको बस उंगली को इस तरह के अंदर रखना, थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा सा आगे की तरफ से उसे उठा के रखें। तो इसी प्रकार लगाते हुए मैं ये दोनों नीचे से इसके दोनों को फोल्ड करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए ये बनकर के कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल ही फिनिशिंग से देखिए बना है ये। इसमें जो जॉइंट आया उसे हम प्रेस कर लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। देखिए मैंने उसी मशीन से इसमें सारी में ओवरलॉक भी की है। तो ये बनकर कंप्लीट हो चुका है। आपको मेरा यह प्लाजो बनाने की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।